15 दिवसापासून इंडियन्स आघाडी आणि उत्तर मध्य मुंबईच्या उमेदवार प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड यांचा जो प्रचार चाललेला आहे, या प्रचारामध्ये उत्तर मध्य मुंबई आघाडीवर आहे आणि महाविकास आघाडीचे सगळे जे संघटन आहे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शरदचंद्र पवार आणि उद्धव ठाकरेजी शिवसेना, या आम्ही सगळ्यांनी एकत्र येऊन प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड यांना विजय करण्याचं एक चॅलेंज आम्ही स्वीकारलेलं आहे आणि वर्षाताई गायकवाड यांना आम्ही विजय केल्याशिवाय राहणार नाहीत। आणि जो विषय आहे की भारतीय जनता पार्टी बोलते आम्ही 400 पार करणार, पूर्ण भारताचा, देशामधून बऱ्याचशा लोकांचा, सगळ्यांचा विरोध आहे आणि हे 400 पार येणार कुठून? आम्ही तर मागे 16 मार्चला राहुलजी गांधी आले होते, मुंबईमध्ये रॅली होती त्यांची, भारत जोडो न्याय यात्रा, त्यामध्ये पण सांगितलं होतं जास्तीत जास्त 150 ते 200च्या वर यांचे सीट येणार नाहीत आणि महाआघाडीचं सरकार या देशामध्ये येणार, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे। या परिवर्तन सभेमध्ये आम आदमी पार्टीचे होते जे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या त्यांची उपस्थित राहणार आहेत। अरविंदजी केजरीवाल हे आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय नेते आहेत आणि त्यांच्या कामामधून त्यांचं नेतृत्व सगळ्या देशाला माहिती आहे आणि आज जरी त्यांना जेलमध्ये जरी टाकलेलं असन तरीसुद्धा ते एक जिद्दीने आणि होरारीने ते बाहेर आलेले आहेत आणि आज महाविकास आघाडीच्या जाहीर सभेला ते उपस्थित राहणार आहेत आणि या जनतेला ते शुभेच्छा करणार आहेत की या देशामध्ये इंडियन्स आघाडीचं सरकार आलं पाहिजे आणि इंडियन्स आघाडी सरकारच येणार, हे आमचं म्हणजे एक आम्हाला त्याची खात्री पूर्ण, क्योंकि ये देश में है ना कि महाविकास आघाड़ी का सरकार आने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ये देश से नास्ता नाबूद होने वाली है, उनका कोई इतना मतलब जो बहुमत का आंकड़ा वो लेने वाले नहीं है। महाविकास आघाड़ी बहुमत का आंकड़ा लेके ये देश में सत्ता स्थापन करने वाली है। खाली 4 जून का हम लोग को इंतजार है और 4 जून में ये महाविकास आघाड़ी का ये देश में सरकार आने वाला है। 4 जुलाई को महाविकास आघाड़ी का इंडिया अलायंस का जो सरकार बनेगा तो वहाँ से हम जल्लोष बनाने वाले हैं। आज आपने खुद देखा होगा कि ये जो पूरा माहौल बना हुआ है, हमारे पूरे इंडिया विकास आघाड़ी की टीम है, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार हो, आप हो, बहुत सारी पार्टियां दिल लगा के काम कर रही है और इसका रिज़ल्ट है वो 4 तारीख को निश्चित ही हमको मिलेगा। और यहाँ पे हम खुद कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि हम लोग 350 से पार हो जाएंगे और ये मोदी का जो 400 पार का नारा है, उनको 150 भी सीट मिलने की बहुत कम संभावना है और ये जैसा माहौल बनते जा रहा है, 4 तारीख को उसका परिवर्तन होगा और 4 में हमारी इंडिया सरकार बनेगी। आपको लगता है बाकी श्योर 100% यहाँ पे जो जल्लोष का वातावरण दिख रहा है, हर एक कार्यकर्ता के ऊपर एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि हम लोग आज परिवर्तन चाहते हैं। 10 साल में मोदी ने कुछ नहीं किया, सब लोगों को तकलीफ देने का काम किया है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, उनको जेल में डालने का काम किया है। उन्हीं लोगों को उन्होंने ब्लैकमेल करके अपने पार्टी में, लेकिन उनको ये लोग दिखाएंगे कि आज हम लोग जो इकट्ठा हो रहे, जो एकजुट से हो रहे, वो अभी आने वाले 4 तारीख को उसका परिवर्तन में रूपांतर होगा और हम लोग अच्छे लीड से मार्जिन करेंगे। आम आदमी पार्टी का जो शेर है केजरीवाल जी, आज वो बाहर छूटा है और आज उनकी तोप मोदी के ऊपर गिरने वाली है। बहुत से मोदी के कारनामे आज ओपन होने वाले, जो ये पिक्चर दिखा रहे कि हम लोग विकास कर रहे हैं, हम लोग देश को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन आज देश की जो महंगाई है वो 200% से पार हो गई है, गरीब लोगों का जीना हराम हो गया। और केजरीवाल जी आज जो बताने वाले हैं, पूरे देश में मैसेज जाने वाला है और देश में परिवर्तन होके ही रहेगा। सामान्य नागरिक सत्तार भारती बहराम बाग जुगेश्वरी से आया हूँ और ये परिवर्तन होकर रहेगा, इसके लिए मैंने 4 शेर लाया हूँ लिखकर। आप पूरे भारतवर्ष को बताइए, मैं पढ़ता हूँ। कर रहे हैं केजरीवाल आ रहे हैं, दिल्ली से
चलते चलते केजरीवाल आ रहे हैं, केजरीवाल आ रहे हैं। दिल्ली से चलते चलते मोदी जी गुजरात चलते चलते। मैं ये आवाज़ पूरे भारत देश की है, पूरे नागरिकों की है, पूरे उन युवाओं का है जो बेरोजगार है। केजरीवाल आ रहे हैं, दिल्ली से चलते चलते मोदी जी जा रहे हैं, गुजरात चलते चलते। और झोले में इनके देखो, झोले में इनके देखो हुआ है क्या क्या। झोले में इनके देखो रखा हुआ है क्या क्या। सब लेके जा रहे हैं, गुजरात चलते 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 मोदी जी जा रहे हैं, गुजरात चलते चलते। जय हिंद। जब बनाया हूँ कि मैं पूरे देश में इस बार परिवर्तन हो रहा है और आज मुंबई शहर में आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी पधार रहे हैं। हम उनके स्वागत में, हम उनके इस्तकबाल में हमने ये 4 शेर पूरे भारतीयों को बताया है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने जो 2014 से लेके अब तक जो इन्होंने सिर्फ लोगों के बीच में जो अफवाह फैलाई हैं, झूठ खबरें फैलाई हैं कि अब की बार मोदी सरकार बोल के महंगाई दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन उस चीज़ों को ना दूर दूर तक नाता नहीं लोगों का। लोग महंगाई इतनी, भ्रष्टाचार पे लोगों का जीना, गरीब जो मिडिल क्लास की जनता है उनका जीवन यापन करना बहुत ही दुश्वार हो गया है। तो इस बार हमारे जो महागठबंधन विकास आघाड़ी की जो सरकार है, इस बार हम लोग सरकार बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जो उनका 400 पार का नारा है, उनको 150 भी उनका पाना इस पर मुश्किल है। और आपने देखा रहेगा पिछले जो 4 चरणों में इलेक्शन हुआ उसमें मोदी जी को मुंबई विधानसभा में लाना, मतलब उससे साबित हो रहा है कि मुंबई के अंदर उनकी 6 की 6 सीट जा रही है और वह 6 का 6 सीट पे हार रहे हैं। इसीलिए मोदी जी को आज मुंबई में कल रोड शो करना पड़ा। आज उनको यहाँ पे आज उनका शिवाजी पार्क में उनकी सभा भी है। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि मुंबई की जनता और पूरे देश की जनता ने यह निर्णय कर लिया है कि इस बार बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना है, जो झूठी सरकार है। जिन्होंने बोला था काला धन हम लोग विदेशों से बाहर लाएंगे और पूरे देश की जनता को 15-15 लाख खाते में देंगे, महंगाई कम करेंगे। आज जिस इलाके में, जिस जगह जो इलेक्शन मतलब जो युवाओं की भर्ती निकल रही है, उस भर्ती को इन्होंने लीक करवा दिया है। यस, युवा का अपेक्षा इसलिए पूरा होगा कि जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बिहार में जिस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनी 17 महीनों के लिए, वो भी आज हमारे महागठबंधन में शामिल है। उन्होंने 17 महीने के अंदर वहाँ पे कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों को नौकरियाँ दे दी, सरकारी नौकरियाँ। इससे हमको आज कॉन्फिडेंस है कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी तो 110% की युवाओं को रोजगार मिलेगा। और ऑलरेडी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे राहुल गांधी जी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर कहा गया है, हर घर में एक महिला जो अपना घर व्यापन करती, जिनको कुछ नहीं मिलता है, उनको कांग्रेस सरकार महीने का 8,500 रुपये देगी। जो युवा 25 साल के अंदर है और ग्रेजुएट हुए हैं, उनको नौकरी का गारंटी कांग्रेस सरकार ने दी है। उनको जाके पगार सिर्फ जाके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, बट जो पैसा पगार दिया जाएगा वो कांग्रेस सरकार की तरफ से आएगा। इससे और कांग्रेस ने जो किया है आज से 70 सालों में, आज इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं सब कांग्रेस की देन है। ऐसी बोल वचन की सरकार है, 15 लाख देंगे। कांग्रेस ने गरीबों को 15 लाख दिए हो। मैं आपको अभी आपके लाइव में बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ने 15 लाख लोगों को दिया कैसे। आज जो भी प्राइवेट लैंड है जहाँ पे झोपड़पट्टियों का वास हुआ है, जहाँ पे झोपड़पट्टियाँ बसी हुई हैं, उस झोपड़पट्टियों को स्लम एक्ट 1978 में इंदिरा गांधी जी ने घोषित किया था कि जो आदमी जहाँ रह गया उसकी है। आज उस झोपड़पट्टी की जो वैल्यू है 15 से 20 लाख हो गई है। तो बीजेपी ने 15 लाख तो दिए नहीं, बट कांग्रेस ने हर गरीब को, हर परिवार को 15 लाख का आज तोहफा दिया है। ये हमको लोगों को बताना पड़ेगा। और मोदी सरकार सिर्फ झूठी सरकार है। आप मुझे बताइए, मोदी सरकार एक भ्रष्टाचार बोल के आई थी,
सरकार में 14 में कि भ्रष्टाचार दूर होगा। आज जितने भ्रष्टाचारी है, अजीत दादा पवार, फिर जितने भी सब बीजेपी में जाके शामिल हो जा रहे हैं। हमारे अशोक चौहान जी जो आदर्श घोटाला इतना बड़ा किए, वो बीजेपी में गए, तो उनका सब घोटाले की सरकार कहाँ गई? आज घोटाला उनके पास है, हमारे पास नहीं है। बीजेपी कांग्रेस की सरकार एकदम क्लीन सरकार है। हाँ तो बोलेंगे ना सर, जो चोरी करता है, कोई बोलता है मैं चोर हूँ। चोर कभी भी अपने आप को चोर नहीं साबित करता है। चोर हमेशा चोर उसकी नज़र झुकी है। आज मोदी जी के मुँह से एक शब्द नहीं, महंगाई के ऊपर बात नहीं निकलता है, ना उनका बेरोजगारी के ऊपर माँ से वर्ड गायब है। महिला के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर सब गायब है। उन्होंने बोला था कांग्रेस ने 70 साल लगाया पेट्रोल को 70 रुपये पहुंचाने में, 70 साल। बीजेपी जी ने सिर्फ पिछले 10 सालों में आज पेट्रोल का दाम 100 रुपये पार कर दिया है। आज तक कांग्रेस ने जितनी जीएसटी लाई थी, ये कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी जो जीएसटी का देन है। लेकिन बीजेपी सरकार आते ही उन्होंने आटा, दाल, चावल, तेल सब पे जीएसटी लगा दिया है। ये कांग्रेस ने कभी गरीबों के लिए आटा, दाल, चावल कौन नहीं खाता है? हर गरीब के घर में लगता है, हर देश में लगता है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया है? गरीबों का खाना जीना हराम कर दिया। उन्होंने हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन किया है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मैनिफेस्टो जो उनका जारी हुआ है उसमें आयुष्मान का उन्होंने जिक्र किया है कि हमने हर परिवार को 5 लाख का बीमा दिया है। मैं मोदी जी को चुनौती देता हूं कि मुंबई में ऐसा कौन सा हॉस्पिटल मुझे दिखा दे कि जिस हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान का कार्ड चलता है। एक भी हॉस्पिटल में आयुष्मान का कार्ड चलता नहीं, बल्कि हमारा जो राजीव गांधी, कांग्रेस की देन थी, राजीव गांधी आरोग्य संस्था, वो 2.5 लाख का आज भी ट्रीटमेंट हर हॉस्पिटल में, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। बट मोदी जी की सिर्फ वो जुमलेबाजी थी, उन्होंने कोई भी आयुष्मान का कार्ड किसी भी हॉस्पिटल में नहीं चलता है। दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो बोला था ना कि हम लोग जो महंगाई कम करेंगे, महंगाई के ऊपर क्या किया उन्होंने? पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज हमारा जो बुज़ुर्ग जो ट्रेन में सफ़र करता था, कांग्रेस ने हर बुज़ुर्ग को उन्होंने एक कंसेशन दिया था कि हर बुज़ुर्ग का जो टिकट होगा हाफ होगा, वो भी फुल हो गया है। तो बीजेपी की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके राज कर रहे हैं। और उनका जो पार्टी चल रही बीजेपी की नहीं चल रही, इसको चलाने वाली आरएसएस है। जो आरएसएस मुद्दा डिसाइड करता है वो चीज़ वो पे काम करते हैं। यस, बीजेपी भ्रष्टाचार जनता पार्टी है और पहले से रही है। आपको एक चीज़ और बताऊँ सर, आज 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल हो गए। 10 साल में एक भी बम ब्लास्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि कांग्रेस की सरकार में बम ब्लास्ट कराने वाली आरएसएस और बीजेपी की सरकार थी। यही लोग बम ब्लास्ट कराते थे और कांग्रेस का नाम खराब करते। कांग्रेस बम ब्लास्ट आतंकवादी, बीजेपी आतंकवादियों के साथ थी। मोदी जी के कहना तक हमारा एक सर कटेगा, हम कश्मीर से 10 सर लेके आएंगे। पाकिस्तान से एक भी सर आया उनका, बल्कि हमारे कितने सैनिक मारे, उस चीज़ को दबा दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसमें हमारे कितने सैनिक मारे गए, उस चीज़ को सबको ढका गया। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जैसा हमारे वहाँ पे जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे, उन्होंने खुद कहा है कि इसमें मोदी जी का हाथ है जो हमारे सैनिक इतने मारे गए हैं। तो मैं आपको बोला हूँ सर, मैं आपके थ्रू आपका जो RNO जो आपका टेलीविज़न, उसके मैं थ्रू देश की जनता को आह्वान करना चाहता हूँ, इस जुल्मबाजी से बचिए और महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कीजिए, जो गरीबों की सरकार है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, हर महिला को, हर घर में एक महिला को, जो अपना गृहिणी महिलाएं हैं, उनको महीने का 8,500 रुपये दिया जाएगा। किसानों का कर्जा माफ़ होगा। जो मनरेगा किसान थे जिनको महीने का 100 रुपये दिया था, कांग्रेस ने उसको 400 रुपये कर दिया है। तो मैं आपके थ्रू या लोगों से आह्वान करता हूँ, कृपया करके आप लोग इस चीज़ को फैलाएं कि कांग्रेस की सरकार लाए, बहुमत की सरकार लाए, महा इंडिया गठबंधन की सरकार लाए और हमारे कांग्रेस की को मजबूत करें। पंजा रहेगा, हाथ रहेगा तो हम लोग खाना खाएंगे सर, बगैर हाथ का कुछ नहीं। कमल तो हमारे कांग्रेस राहुल गांधी जी को मजबूत बनाए और इंडिया गठबंधन को जिताए। और मुंबई में 6 के 6 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। मैं आपके साथ दावे के साथ कह रहा हूँ। और मोदी जी यहाँ पे आके 2 दिन से डेरा डाल के बैठे हैं। सोचो, उनको बॉम्बे में इसके पहले उन्होंने इलेक्शन में कभी नहीं आए और आज भी 16 तारीख उन्होंने रोड पे, मतलब इंडिया गठबंधन ने उनको रोड पे उतरने पे मजबूर कर दिया है। तो आज वो यहाँ पे इंडिया गठबंधन पे आके यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारी इंडिया गठबंधन बहुत मौजूद है। इंडिया नाम है, इंडिया, एनडीए नहीं है। समझ में? इंडिया मतलब पूरा भारत। तो पूरा भारत आज इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है और हर जगह हम लोग जीत रहे हैं। सिर्फ इनके जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलती। इन्होंने जुमलाबाजी में देश को बहुत लूट लिया है ना। इन्होंने रेल, सेल, भेल सब बेच दिया है। यहाँ तक मैं आपको बोलूँ, अगर कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनती है ना 2024 में, तो सबसे बड़ा जो हमारा महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है, ये अडानी को दे देंगे। जो चीज़ अभी रुका हुआ है,
अगर उसको दे देंगे तो जो गरीब घर की जो लाइट बिल 1200-1300 रुपये आ रहा है, ये लाइट बिल 4000-5000 रुपये आएगा। हम कुछ नहीं कर सकते। और इनका सबसे बड़ा एम है ना, मोदी जी को, जैसा हमारा जो देश का संविधान है, संविधान हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जिन्होंने इन्होंने पूरे इंडिया को बांध के रखा है। कानून के तहत जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अंदर बांध के रखा है। और मोदी जी इस चीज़ को ख़त्म करके खुद का नाम उसमें डालना चाहते हैं कि आगे अगर संविधान का नाम आए तो मोदी जी का नाम आए। इसीलिए वो 400 पार का नारा लगाए। बट इंडिया के लोग, भारत के लोग, पूरे देशवासी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं सिर्फ मोदी नाम के लिए। मोदी हमारे महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल से बढ़ के इनकी नहीं है। लेकिन इनकी रणनीति, आरएसएस की रणनीति ये की है कि किसी भी तरह हमको बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को संविधान को उसमें चेंजेस करके मोदी जी का नाम डाला जाए। अभी ये लोग बोलते हैं हम लोगों ने आर्टिकल 370 हटा दिया। आपको मालूम है 370 आर्टिकल्स 2 है, ए और बी। इन्होंने सिर्फ ए हटाया, बी नहीं हटाया। ए किस लिए हटाया? क्योंकि इनके जो पूंजीपति अडानी और अंबानी जी हैं वो वहाँ पे जाके ज़मीन खरीद लिए हैं। वहाँ पे उन्होंने ना कौन सा प्लांट डाला मालूम है सर आपको? जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही ना, जो उसका इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ में जो लिथियम का उन्होंने प्लांट डाला। इसलिए इन्होंने 370 हटाया। इन्होंने जनता के लिए और देशवासियों के लिए 370 आर्टिकल नहीं हटाया है। ये पहली बात, हमारे देश की जनता को चीज़ नहीं मालूम है। 370 जो आर्टिकल हटा हुआ है, उस आर्टिकल हटाने में अडानी का बहुत बड़ा, अडानी को पूरा देना था, इसलिए इन्होंने 370 आर्टिकल हटाया। 370 आर्टिकल हटने से अडानी जी को फ़ायदा हुआ, देशवासियों को फ़ायदा नहीं। वहाँ पर ज़मीन कौन खरीदा है? अडानी जी ने खरीद के वहाँ पे प्लांट डाला है, लिथियम बना रहे हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिक कार चल रही है ना, वो उसकी देन है। तो मोदी जी ने सिर्फ 2 लोगों के लिए काम किया है। हम दो, हमारे दो का जो नारा दिया है ना उन्होंने, अडानी और अंबानी, वो उसके लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए पूरे देश को बेच रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम जैसे गरीब लोगों का जीवन यापन करना बहुत ही दुश्वार हो जाएगा। ये देश की जनता समझ चुकी है सर। महंगाई आज, आप तेल उस टाइम पे 70 रुपये लीटर था। खाने का जो ऑयल था, क्या बोलते हैं, सफोला ऑयल, जो भी तेल था, आज वो 200-250 रुपये पहुँच गया है। तो मैं आपके तहत, आपके थ्रू, आपके माध्यम से मैं देश की जनता को आह्वान करूंगा, भाई इनके जुमले में मत आओ। और महाविकास आघाड़ी, इंडिया गठबंधन और हमारे जहां भी शिवसेना का निशानी है मशाल, कांग्रेस की निशानी है पंजा और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार जी की निशानी तुतारी, इस चीज़ को सपोर्ट करें। और स्टेट में हमारे जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी अखिलेश यादव जी हैं, हम सब पूरा इंडिया गठबंधन साथ में खड़ के हम लोग बहुत मजबूती से, और हमको इस बार यहाँ पे ये लोग जो बोलते हैं ना कि कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस के जो लोग हैं ना, इस बार कोई बिकने वाला नहीं, इनके लोग बिक रहे हैं इस बार। इनको मालूम है जो लोग हार रहे हैं ना, तो उनके लोग हमारे पास आ रहे, भाई हमारे लिए कुछ करो, हम आपके साथ में हैं, ऐसा हमारे पास है डेटा। तो इसमें इससे मालूम पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार 500% आ रही है। मोदी जी झोला उठा के चल देंगे इस बार। बोलते हैं ना, मेरा क्या है, मेरे पास तो झोला है, झोला उठा के चल दूंगा और चल जाएंगे। और मैं ना क्या बोलते हैं, मेरे जो देश की सरकार है, जो हमारे राहुल गांधी जी और बड़े नेता जो हैं, उनसे मैं आह्वान करूंगा, इनका पासपोर्ट पे ध्यान दे। क्योंकि ये लोग जैसे ललित मोदी, नीरव मोदी को भगा दिए ना, वैसे अभी ये लोग भागेंगे। नरेंद्र मोदी भागेंगे, अमित शाह भागेंगे, भाग होके नहीं तो इनका वीज़ा पे भी थोड़ा सा सरकार बस 4 तारीख की देन है ना सर, आइए ना 4 तारीख की जा रहे हैं, ये 4 तारीख की दिन। 4 तारीख के बाद मोदी जी पत्ता साफ, 150 नहीं आ पाएंगे सर। फिर उनको उनका खुद का बताना इज्जत थोड़ा सा दांव पे है। तो थोड़ा सा मैं लोगों को वही बोलूँगा, थोड़ा सा दे दो, जरा 2-5 सीट दे दो। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने जो 2014 से लेके अब तक जो इन्होंने सिर्फ लोगों के बीच में जो अफवाह फैलाई है, झूठ खबरें फैलाई हैं कि अब की बार मोदी सरकार बोल के महंगाई दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन उस चीज़ों को ना दूर तक नाता नहीं लोगों का। लोग महंगाई, इतनी भ्रष्टाचार पे लोगों का जीना, गरीब जो मिडिल क्लास की जनता है उनका जीवन यापन करना बहुत ही दुश्वार हो गया है। तो इस बार हमारे जो महागठबंधन महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, इस बार हम लोग सरकार, बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जो उनका 400 पार का नारा है, उनको 150 भी उनका पाना इस बार मुश्किल है। और आपने देखा रहेगा पिछले जो 4 चरणों में इलेक्शन हुआ, उसमें मोदी जी को मुंबई विधानसभा में लाना, मतलब उससे इसे साबित हो रहा है कि मुंबई के अंदर उनकी 6 की 6 सीट जा रही है।
और वह 6 का 6 सीट पे हार रहे हैं। इसीलिए मोदी जी को आज मुंबई में कल रोड शो करना पड़ा। आज उनको यहाँ पे आज उनका शिवाजी पार्क में उनकी सभा भी है। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि मुंबई की जनता और पूरे देश की जनता ने यह निर्णय कर लिया है कि इस बार बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना है, जो झूठी सरकार है। जिन्होंने बोला था काला धन हम लोग विदेशों से बाहर लाएंगे और पूरे देश की जनता को 15-15 लाख खाते में देंगे, महंगाई कम करेंगे। आज जिस इलाके में जिस जगह जो इलेक्शन मतलब जो युवाओं की भर्ती निकल रही है, उस भर्ती को इन्होंने लीक करवा दिया है। यस, युवा का अपेक्षा इसलिए पूरा होगा कि जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बिहार में जिस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनी 17 महीनों के लिए, वो भी आज हमारे महागठबंधन में शामिल है। उन्होंने 17 महीने के अंदर वहाँ पे कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों को नौकरियाँ दे दी, सरकारी नौकरी। इससे हमको आज कॉन्फिडेंस है कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी तो 110% की युवाओं को रोजगार मिलेगा। और ऑलरेडी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे राहुल गांधी जी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर कहा गया है हर घर में एक महिला जो अपना घर व्यापन करती, जिनको कुछ नहीं मिलता है, उनको कांग्रेस सरकार महीने का 8,500 रुपये देगी। जो युवा 25 साल के अंदर है और ग्रेजुएट हुए हैं, उनको नौकरी का गारंटी कांग्रेस सरकार ने दी है। उनको जाके पगार सिर्फ जाके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, बट जो पैसा पगार दिया जाएगा वो कांग्रेस सरकार की तरफ से आएगा। इससे और कांग्रेस ने जो किया है आज से 70 सालों में, आज इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं सब कांग्रेस की देन है। ऐसी बोल वचन की सरकार है। 15 लाख देंगे, कांग्रेस ने गरीबों को 15 लाख दिए। मैं आपको अभी आपके लाइव में बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ने 15 लाख लोगों को दिया कैसे। आज जो भी प्राइवेट लैंड है जहाँ पे झोपड़पट्टियों का वास हुआ है, जहाँ पे झोपड़पट्टियाँ बसी हुई हैं, उस झोपड़पट्टियों को स्लम एक्ट 1978 में इंदिरा गांधी जी ने घोषित किया था कि जो आदमी जहाँ रह गया उसकी है। आज उस झोपड़पट्टी की जो वैल्यू है 15 से 20 लाख हो गई है। तो बीजेपी ने 15 लाख तो दिए नहीं, बट कांग्रेस ने हर गरीब को, हर परिवार को 15 लाख का आज तोहफा दिया है। ये हमको लोगों को बताना पड़ेगा। और मोदी सरकार सिर्फ झूठी सरकार है। आप मुझे बताइए, मोदी सरकार एक भ्रष्टाचार बोल के आई थी सरकार में 14 में कि भ्रष्टाचार दूर होगा। आज जितने भ्रष्टाचारी है, अजीत दादा पवार, फिर जितने भी सब बीजेपी में जाके शामिल हो जा रहे हैं। हमारे अशोक चौहान जी जो आदर्श घोटाला इतना बड़ा किए, वो बीजेपी में गए, तो उनका सब घोटाले की सरकार कहाँ गई? आज घोटाला उनके पास है, हमारे पास नहीं है। बीजेपी कांग्रेस की सरकार एकदम क्लीन सरकार है। हाँ, तो बोलेंगे ना सर, जो चोरी करता है, कोई बोलता मैं चोर हूँ। चोर कभी भी अपने आप को चोर नहीं साबित करता है। चोर हमेशा चोर उसकी नज़र झुकी है। आज मोदी जी के मुँह से एक शब्द नहीं, महंगाई के ऊपर बात नहीं निकलता है, ना उनका बेरोजगारी के ऊपर से वर्ड गायब है। महिला के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर सब गायब है। उन्होंने बोला था कांग्रेस ने 70 साल लगाया पेट्रोल को 70 रुपये पहुंचाने में, 70 साल। बीजेपी जी ने सिर्फ पिछले 10 सालों में आज पेट्रोल का दाम 100 रुपये पार कर दिया है। आज तक कांग्रेस ने जितनी जीएसटी लाई थी, ये कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी जो जीएसटी का देन है। लेकिन बीजेपी सरकार आते ही उन्होंने आटा, दाल, चावल, तेल सब पे जीएसटी लगा दिया है। ये कांग्रेस ने कभी गरीबों के आटा, दाल, चावल कौन नहीं खाता है? हर गरीब के घर में लगता है, हर देश में लगता है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया है? गरीबों का खाना जीना हराम कर दिया। उन्होंने हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन किया है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मैनिफेस्टो जो उनका जारी हुआ उसमें आयुष्मान का उन्होंने जिक्र किया है कि हमने हर परिवार को 5 लाख का बीमा दिया है। मैं मोदी जी को चुनौती देता हूं कि मुंबई में ऐसा कौन सा हॉस्पिटल मुझे दिखा दे कि जिस हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान का कार्ड चलता है। एक भी हॉस्पिटल में आयुष्मान का कार्ड चलता नहीं, बल्कि हमारा जो राजीव गांधी कांग्रेस की देन थी, राजीव गांधी आरोग्य संस्था, वो 2.5 लाख का आज भी ट्रीटमेंट हर हॉस्पिटल में, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। बट मोदी जी की सिर्फ वो जुमलेबाजी थी, उन्होंने कोई भी आयुष्मान का कार्ड किसी भी हॉस्पिटल में नहीं चलता है। दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो बोला था ना कि हम लोग जो महंगाई कम करेंगे, महंगाई के ऊपर क्या किया उन्होंने? पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज हमारा जो बुजुर्ग जो ट्रेन में सफ़र करता था, कांग्रेस ने हर बुजुर्ग को उन्होंने एक कंसेशन दिया था कि हर बुजुर्ग का जो टिकट होगा हाफ होगा, वो भी फुल हो गया है। तो बीजेपी की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके राज कर रहे हैं और उनका जो पार्टी चल रही बीजेपी की नहीं चल रही, इसको चलाने वाली आरएसएस है। जो आरएसएस मुद्दा डिसाइड करता है वो चीज़ वो पे काम करते हैं। यस, बीजेपी भ्रष्टाचार जनता पार्टी है और पहले से रही है। आपको एक चीज़ और बताओ सर, आज 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल हो गए, 10 साल में एक भी बम ब्लास्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि कांग्रेस की सरकार में बम ब्लास्ट कराने वाली आरएसएस और बीजेपी की सरकार थी।
यही लोग बम ब्लास्ट कराते थे और कांग्रेस का नाम खराब करते। कांग्रेस बम ब्लास्ट आतंकवादी, बीजेपी आतंकवादियों के साथ थी। मोदी जी के कहना तक हमारा एक सर कटेगा, हम कश्मीर से 10 सर लेके आएंगे, पाकिस्तान से एक भी सर आया उनका, बल्कि हमारे कितने सैनिक मारे, उस चीज़ को दबा किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसमें हमारे कितने सैनिक मारे गए, उस चीज़ को सबको ढका गया। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जैसा हमारे वहाँ पे जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे, उन्होंने खुद कहा है कि इसमें मोदी जी का हाथ है जो हमारे सैनिक इतने मारे गए हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ सर, मैं आपके थ्रू आपका जो RNO जो आपका टेलीविज़न, उसके मैं थ्रू देश की जनता को आह्वान करना चाहता हूँ, इस जुल्मबाजी से बचिए और महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कीजिए, जो गरीबों की सरकार है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, हर महिला को, हर घर में एक महिला को, जो अपना गृहिणी महिलाएं हैं, उनको महीने का 8,500 रुपया दिया जाएगा। किसानों का कर्जा माफ़ होगा। जो मनरेगा किसान थे जिनको महीने का 100 रुपया दिया था, तब कांग्रेस ने उसको 400 रुपया कर दिया है। तो मैं आपके थ्रू लोगों से आह्वान करता हूँ, कृपया करके आप लोग इस चीज़ को फैलाएं कि कांग्रेस की सरकार लाए, बहुमत की सरकार लाए, महा इंडिया गठबंधन की सरकार लाए और हमारे कांग्रेस की को मजबूत करे। पंजा रहेगा, हाथ रहेगा तो हम लोग खाना खाएंगे सर। बगैर हाथ का कुछ नहीं। कमल तो कीचड़ में, कमल कहाँ खिड़ता है? कमल कीचड़ में खिड़ता है। पंजे से हाथ रहेगा तो खाना खाएंगे, हाथ रहेगा तो सब कुछ होता है ना। तो आपसे मेरी अनुरोध करना चाहता हूँ सभी जनता से कि भाई माँ इंडिया गठबंधन को वोट देके हमारे कांग्रेस राहुल गांधी जी को मजबूत बनाए और इंडिया गठबंधन को जिताए। और मुंबई में 6 के 6 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। मैं आपके साथ दावे के साथ कह रहा हूँ। और मोदी जी यहाँ पे आके 2 दिन से डेरा डाल के बैठे हैं। सोचो, उनको बॉम्बे में इसके पहले उन्होंने इलेक्शन में कभी नहीं आए और आज भी 16 तारीख उन्होंने रोड पे, मतलब इंडिया गठबंधन ने उनको रोड पे उतरने पे मजबूर कर दिया है। तो आज वो यहाँ पे इंडिया गठबंधन पे आके यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारी इंडिया गठबंधन बहुत मौजूद है। इंडिया नाम है, इंडिया, NDA नहीं है। समझ में? इंडिया, इंडिया मतलब पूरा भारत। तो पूरा भारत आज इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है और हर जगह हम लोग जीत रहे हैं। सिर्फ इनके जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलती, इन्होंने जुमलाबाजी में देश को बहुत लूट लिया है ना। इन्होंने रेल, सेल, भेल सब बेच दिया है। यहाँ तक मैं आपको बोलूँ, अगर कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनती है ना 2024 में, तो सबसे बड़ा जो हमारा महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है, ये अडानी को दे देंगे। जो चीज़ अभी रुका हुआ है, अगर उसको दे देंगे, जो गरीब घर की जो लाइट बिल 1200-1300 रुपये आ रहा है, ये लाइट बिल 4000-5000 रुपये आएगा। हम कुछ नहीं कर सकते। और इनका सबसे बड़ा एम है ना मोदी जी को, जैसा हमारा जो देश का संविधान है, संविधान हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जिन्होंने इन्होंने पूरे इंडिया को बांध के रखा है। कानून के तहत जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अंदर बांध के रखा है। और मोदी जी इस चीज़ को ख़त्म करके खुद का नाम उसमें डालना चाहते हैं कि आगे अगर संविधान का नाम आए तो मोदी जी का नाम आए। इसीलिए वो 400 पार का नारा लगाए। बट इंडिया के लोग, भारत के लोग, पूरे देशवासी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं सिर्फ मोदी नाम के लिए। मोदी हमारे महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल से बढ़ के इनकी नहीं है। लेकिन इनकी रणनीति, RSS की रणनीति ये की है कि किसी भी तरह हमको बाबा साहब, हमारे महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल से बढ़ के इनकी नहीं है। लेकिन इनकी रणनीति, RSS की रणनीति ये की है कि किसी भी तरह हमको बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को संविधान को उसमें चेंजेस करके मोदी जी का नाम डाला जाए। अभी ये लोग बोलते हैं हम लोगों ने आर्टिकल 370 हटा दिया। आपको मालूम है 370 आर्टिकल्स 2 है, A और B। इन्होंने सिर्फ A हटाया, B नहीं हटाया। A किस लिए हटाया? क्योंकि इनके जो पूंजीपति अडानी और अंबानी जी हैं, वो वहाँ पे जाके ज़मीन खरीद लिए हैं। वहाँ पे उन्होंने ना कौन सा प्लांट डाला मालूम सर आपको? जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही ना, जो उसका इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ में जो लिथियम का उन्होंने प्लांट डाला। इसलिए इन्होंने 370 हटाया। इन्होंने जनता के लिए और देशवासियों के लिए 370 आर्टिकल नहीं हटाया है। ये पहली बात, हमारे देश की जनता को चीज़ नहीं मालूम है। 370 जो आर्टिकल हटा हुआ है, उस आर्टिकल हटाने में अडानी का बहुत बड़ा, अडानी को पूरा देना था, इसलिए इन्होंने 370 आर्टिकल हटाया। 370 आर्टिकल हटने से अडानी जी को फायदा हुआ, देशवासियों को फायदा नहीं। वहाँ पे ज़मीन कौन खरीदा है? अडानी जी ने खरीद, वहाँ पे प्लांट डाला, लिथियम बना रहे हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिक कार चल रही है ना, वो उसकी देन है। तो मोदी जी ने सिर्फ 2 लोगों के लिए काम किया है। हम दो, हमारे दो का जो नारा दिया है ना उन्होंने, अडानी और अंबानी, वो उसके लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए पूरे देश को बेच रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम जैसे गरीब लोगों का जीवन यापन करना बहुत ही दुश्वार हो जाएगा। ये देश की जनता समझ चुकी है सर। महंगाई आज, आप तेल उस टाइम पे 70 रुपये लीटर था। खाने का जो ऑयल था, क्या बोलते हैं, सफोला ऑयल, जो भी तेल था, आज वो 200-250 रुपये पहुँच गया है। तो
मैं आपके तहत, आपके थ्रू, आपके माध्यम से मैं देश की जनता को आह्वान करूंगा, भाई इनके जुमले में मत आओ और महाविकास आघाड़ी, इंडिया गठबंधन और हमारे जहां भी शिवसेना का निशानी है मशाल, कांग्रेस की निशानी है पंजा और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार जी की निशानी तुतारी, इस चीज़ को सपोर्ट करें। और स्टेट में हमारे जैसे अरविंद केजरीवाल जी है, आम आदमी पार्टी अखिलेश यादव जी हैं, हम सब पूरा इंडिया गठबंधन साथ में करके हम लोग बहुत मजबूती से, और हमको इस बार यहाँ पे ये लोग जो बोलते हैं ना कि कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस के जो लोग हैं ना, इस बार कोई बिकने वाला नहीं, इनके लोग बिक रहे हैं इस बार। इनको मालूम है जो लोग हार रहे हैं ना, तो उनके लोग हमारे पास आ रहे, भाई हमारे लिए कुछ करो, हम आपके साथ में हैं, ऐसा हमारे पास है डेटा। तो इसमें इससे मालूम पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार 500% आ रही है। मोदी जी झोला उठा के चल देंगे इस बार। बोलते हैं ना मेरा क्या है, मेरे पास तो झोला है, झोला उठा के चल दूंगा और चल जाएंगे। और मैं ना क्या बोलते हैं, मेरे जो देश की सरकार है, जो हमारे राहुल गांधी जी और बड़े नेता जो हैं, उनसे मैं आह्वान करूंगा इनका पासपोर्ट पे ध्यान दे, क्योंकि ये लोग जैसे ललित मोदी, नीरव मोदी को भगा दिए ना, वैसे भी ये लोग भागेंगे। नरेंद्र मोदी भागेंगे, अमित शाह भागेंगे, भाग होके नहीं तो इनका वीज़ा पे भी थोड़ा सा सरकार बस 4 तारीख की देन है ना सर, आइए ना 4 तारीख की जा रहे हैं, ये 4 तारीख की दिन, 4 तारीख के बाद मोदी जी पत्ता साफ, 150 नहीं आ पाएंगे सर। फिर उनका खुद का बताना इज्जत थोड़ा सा दांव पे है, तो थोड़ा सा मैं लोगों को वही बोलूँगा, थोड़ा सा दे दो जरा, 2-5 सीट दे दो।